अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा बड़ैच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उसामा बड़ैच व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। चंद दिन पहले आप सब ने देखा होगा, मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी दुबई में। इधर जो तलाबात कंपनी है उसके राइडर से रिलेटेड है कि तलाबात कंपनी के चाहे दुबई में है, शारजा में, अबू धाबी में, अजमान है, जहाँ भी तलाबात कंपनी के राइडर है वो सब राइडर स्ट्राइक पर हैं। उनकी कंपनी से कुछ डिमांड है कि जिस डिमांड की वजह से उन सब राइडर ने स्ट्राइक की हुई थी। तो आज फिर दोबारा उस सिलसिले में मेरे साथ उमर भाई मौजूद है। इनके साथ बातचीत करके चंद बातें इनसे पूछते हैं कि इनकी कंपनी से जो डिमांड थी वो कंपनी ने वो डिमांड सब पूरी की या नहीं। उसके अलावा जब ये सब राइडर स्ट्राइक पर थे उसके दौरान भी और उसके बाद भी ये बात सुनने में आई थी कि कंपनी ने बोला है, तलाबात कंपनी ने, कि जो राइडर स्ट्राइक पर थे उन सब राइडर को कंपनी ने टर्मिनेट कर देना है। और उसके अलावा जिन जिन कॉन्ट्रैक्टर के पास राइडर काम करते थे, ये बात सुनने में आई थी कि सब कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि हम इन सब राइडर की जो स्ट्राइक पर थे, इन सब राइडर की इस मंथ सैलरी से 100 दिरहम डिडक्ट करेंगे। तो इस सिलसिले में सारी तफसील के साथ उमर भाई के साथ बातचीत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो पर आप सब के लिए 300 लाइक का टारगेट है। आप सब ने कम अज़ कम इस वीडियो पर 300 लाइक लाजमी करने हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम जी। भाई बहुत मेहरबानी, शुक्रिया अगेन आपने हमारे लिए दोबारा फिर टाइम निकाला है। मुझे सबसे पहले आप बताएं कि जो इस वजह से आप सब राइडर स्ट्राइक की, कंपनी ने आप राइडर की वो सारी डिमांड पूरी की या फिर नहीं? नहीं भाई, कोई डिमांड नहीं पूरी हुई। तो कितने दिन आप सब राइडर स्ट्राइक पर रहे थे? भाई 5-6 दिन हमने स्ट्राइक की थी। तो कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था आया कि कंपनी ने आपको बोला हो कि चलो आप काम स्टार्ट कर दें, हम देखते हैं ऑर्डर की डिलीवरी फीस बढ़ाते हैं? जी बिल्कुल आया था, रिस्पांस आया था। उन्होंने बोला कि काम पे जाना है या नहीं जाना। अगर नहीं जाना तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे, आप जाओ जहाँ पे मर्ज़ी काम करो, हम आपका रेट नहीं ऐसे बढ़ाएंगे। तो ये जो बात सुनने में आई थी कि कंपनी ने बोला हम राइडर को टर्मिनेट कर देंगे जो राइडर स्ट्राइक पर थे, उनमें ये बात हकीकत है या फिर अफवाह ही थी? नहीं, उन्होंने किए हैं, कुछ लड़के टर्मिनेट किए हैं जो मेन बंदे थे ना, जो ये मतलब कि जो ये सारा संभाल रहे थे, जो लड़कों को भड़का रहे थे, तो उनको ही उन्होंने टर्मिनेट किया। कुछ लोगों को, सारों को तो नहीं किया। सारों को करते तो फिर पीछे कौन बचता, किन से काम करवाते। नहीं तो आप इधर अबू धाबी में, दुबई में, अबू धाबी में, शारजा, हर जगह स्ट्राइक पर थी, तो सब ने इकट्ठी स्ट्राइक की थी और बाद में जब ख़त्म किया तो इकट्ठी स्ट्राइक ख़त्म की थी सब ने? जी बिल्कुल, सब ने इकट्ठे स्ट्राइक किया और सब ने बाद में फिर जब 4-5 दिन देखा कि उन्होंने नहीं काम किया, कोई रिस्पांस नहीं दिया तलाबात ने, तो फिर उसके उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फिर लड़के वापस आने शुरू हो गए। क्या करते, उन्होंने फिर कमाना था, कितनी देर बैठते घर में, तो यही वजह थी कि वो वापस आ गए, काम में लग गए। तो कंपनी से आपकी डिमांड है, जो ऑर्डर की डिलीवरी फ़ीस है उसको लेकर डिमांड थी आपकी? जी बिल्कुल, हम कहते थे कि पेट्रोल बहुत महंगा था। पेट्रोल था 3.55 का, और अभी 4 तकरीबन 20 से ऊपर हो गया है। तब 3.5 था, अभी 4 से भी ऊपर हो गया है। तो उन्होंने तब भी नहीं बढ़ाया और अभी भी कोई पता नहीं है कि बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। इस वक्त डिलीवरी फ़ीस कितनी चल रही है? वही सेम ही है, 7.50, 7.5 दिरहम। तो आप बोल रहे हैं कि 4.5 दिरहम हो गया पेट्रोल का रेट, तो 7.5 दिरहम डिलीवरी फ़ीस है, तो इसमें आपको क्या बचत आती होगी? हमें बचत यही आती है कि हम कमा कमा के तलाबात को दे हैं। अच्छा, बस यही है, क्या करें भाई। बस यही है कि इधर अपना ख़र्चा जो है वही चल रहा है, यहाँ थोड़े बहुत हो के घर भेज दिए। वैसे भी अभी तो काम भी इतना स्लो हो गया कि लड़के कुछ इतने ज़्यादा आ रहे हैं पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, कहाँ मतलब कि मुख्तलिफ़ कंट्रियों से आ गए हैं। और अभी तो स्कूल में इतने ज़्यादा लड़के हैं लाइसेंस लेने वाले, वहाँ पे बारी नहीं आती है। तो इतने ज़्यादा लड़के हो गए हैं, कंपनी बेचारी क्या करे। लड़के इतने ज़्यादा हैं, काम है नहीं पीछे। जो पुराने राइडर काम कर रहे हैं वो उनको भी ख़ास काम नहीं मिल रहा। तो यही है कि लड़के इतने ज़्यादा हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, और काम जो है वो वहीं पे है, बल्कि जैसे पहले था उससे कम ही आया है, उससे बड़ा नहीं है। नहीं, ये बात सुनने में आई थी कि ईद के बाद जो काम की सिचुएशन तलाबात कंपनी में कुछ पहले से बेहतर हो रही थी। जिस तरह ईद के दिनों में, ईद से पहले थोड़ा काम डाउन था, ईद के बाद थोड़ा काम स्टार्ट होना शुरू हो गया, लेकिन आप बोल रहे हैं कि काम की हालात पहले से जैसे ही हैं।
काम हो गया था ठीक, लेकिन जब स्ट्राइक किया ना तब काफ़ी कस्टमर जो है वो तलबात से पीछे हट गए। कुछ राइडर्स के हक़ में थे तो उन्होंने तलबात छोड़ दिया एप्लीकेशन। तो कुछ वैसे ही मतलब जो रूटीन में जिन्होंने खाना खाना, उन्होंने ये थोड़ी देखना है कि हम ये खुलेगी कंपनी तो हम फिर ही इधर से ऑर्डर करेंगे। उन्होंने तो अपना ऑर्डर करना है, चाहे वो करीम से करे, तलबात से करे, या डिलीवरो से, या नून से, कहीं से भी करे। तो इसी वजह से जब हम स्ट्राइक पे थे तो तब भी तलबात ने दूसरी कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था 15 दिन का। जब उनको पता चला कि ये राइडर जो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर करीम और नून के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। तब तलबात का ऑर्डर उनके पास ही जाता था। तो उनका काम चल रहा था, हम बैठे रहे, बेशक उनका तो काम चल रहा था ना। तो ये जो बात सुनने में आई थी कि स्ट्राइक के बाद आपके जो कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने बोला था कि जो राइडर सब स्ट्राइक पर हैं, हम इन सब राइडर की सैलरी से 100 दिरहम डिडक्ट करेंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखें ना सब लड़कों के मतलब कि सारी कंपनियां तो नहीं, लेकिन जो कुछ होंगे कॉन्ट्रैक्टर जो काटेंगे, क्योंकि जिन्होंने अपना बाइक उन्होंने रेंट पे करना होता है। तो इसी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है कॉन्ट्रैक्टरों को भी और कंपनी को भी हुआ है। सबसे ज़्यादा तो हमारा हुआ है ना, हमें तो अभी भी कुछ नहीं मिल रहा। तो ज़्यादातर तो नहीं ले रहे, बाकी सुना तो नहीं है किसी से कि कोई काट रहा है या नहीं काट रहा। हमारी कंपनी ने तो नहीं काटे हैं। मतलब जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास आप काम करते हैं और आपके साथ जो लड़के वगैरह उस कॉन्ट्रैक्टर के पास होते हैं, आपने नहीं देखा कि कॉन्ट्रैक्टर ने आपकी सैलरी से 100 दिरहम डिडक्ट किए हों? नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने तो कुछ नहीं कहा। वो तो हम जब जा रहे थे काम, जब स्ट्राइक पे थे, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मतलब कि क्या था कि काम पे जाओ यार, ऐसा ना करो, अपना नुकसान है। उनको पता था नहीं बढ़ना है, तो वो बस हमें एडवाइस करते थे कि जाओ यार काम पे जाओ। लेकिन हमने तो हक़ के लिए आवाज़ उठाई थी, आगे फिर अल्लाह की मर्ज़ी। नहीं, तो अब आप आने वाले लड़कों को क्या पैगाम देना चाहें? जो अभी आपने देखा होगा, अभी तक काफ़ी ज़्यादा लोगों का रुझान है इधर दुबई में डिलीवरी के लिहाज से, चाहे तलबात हो, नून हो या डिलीवरो हो, मतलब मुसलसल आ रहे हैं लोग। और लोगों का अभी तक भी काफ़ी ज़्यादा रुझान है, लोग डिलीवरी के काम पर आ रहे थे दुबई में। आपका उन लोगों के लिए क्या पैगाम है? भाई हमने क्या कहना है, हमारी बात किसने माननी है? हमारी घर वाले नहीं मानते, लोग क्या मानेंगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई आओ, ज़रूर आओ, आके काम करो। जितना किस्मत में लिखा है वो तो मिलना ही मिलना है, चाहे काम हो या ना हो। यही है कि काम जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों की रोज़ी लग जाएगी, इसमें कोई मतलब कि परेशानी नहीं है। अभी अगर बंदा कोई 10-12 घंटे काम करता है तो आपके अंदाजे के मुताबिक बंदा 2000 दिरहम सैलरी निकाल लेता है कि नहीं? ज़्यादा ही निकाल लेता है। लेकिन ये है कि भी देखें ना, पेट्रोल भी तो देखें, 4.5 का पेट्रोल है, 7.5 की डिलीवरी है। ऑर्डर आप देखें तो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इतना दूर ऑर्डर होता है। पिकअप भी इतनी होती है, 5-6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पिकअप होती है। पहले पिकअप करने जाओ, फिर ड्रॉप ऑफ करने जाओ। उसके लिए अगर रास्ते में अगर आप कोई मतलब कि कोई गलती करते हैं तो मुखालफा भी आ सकता है। महंगाई इतनी हो गई है, आलमी सतह पर महंगाई हो गई है दुनिया में हर जगह पे, लेकिन हमारा रेट वहाँ पे वही है। आपकी पूरी दुनिया आगे, वो कहते हैं ना सारी दुनिया चांते पड़ गई तो असी होते देते रह गए। वही साढ़ा वे कि सारी दुनिया में महंगाई, हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ में इजाफा हुआ है, लेकिन हमारी जो रेट है, हमारा जो काम है वो वहाँ पे वहाँ ही है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। आपने उमर भाई की बातें सुनी है। उमर भाई ने आपको बताया कि कंपनी के साथ उनकी जो डिमांड थी वो कंपनी ने डिमांड पूरी नहीं की। उसके अलावा अभी जो काम के हालात है वो मतलब जिस तरह आप सुन रहे हैं बातें कि अभी काम के हालात बेहतर हैं, लेकिन उस तरह काम के हालात बेहतर नहीं है। काम के हालात जिस तरह पहले के आए थे उस तरह के काम के हालात है। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।